घर के काम को अगर हम थोड़ा सा टिप्स लगाकर करें तो हमारे लिए थोड़ी सी तो आसान हो ही जाती है और साथ ही साथ हमारा पैसा और समय दोनों की ही बचत होती है। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा ही टिप्स लाई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किचन में जो भी कंटेनर हम यूज़ करते हैं मसाला रखने के लिए, ये कंटेनर को तो हमें बीच बीच में ज़रूर क्लीन करना पड़ता है। और कई समय ऐसा भी होता है हमें समय ही नहीं मिलता इस तरह कंटेनर को अच्छी तरह से धोकर क्लीन करने के लिए। तो अगर आपके पास भी समय बहुत ही कम है और इस कंटेनर आपका गंदा लग रहा है, इस तरह का जो कंटेनर है किचन में, तो आप ये तरीके से क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपका ये सारे कंटेनर क्लीन भी हो जाएंगी और समय बहुत ही कम लगेगा। तो इसके लिए हम एक छोटा सा कटोरी लेंगे, उसमें हम डालेंगे कौन सा भी टूथपेस्ट, जो टूथपेस्ट आप घर में यूज़ करते हैं उसी टूथपेस्ट को ले लीजिए। थोड़ा सा डालकर उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। फिर अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिला लेंगे, इस तरह लिक्विड बना लेंगे। और एक कपड़ा लेंगे सूती का और अच्छी तरह से इस कपड़े को इस टूथपेस्ट में इस तरह से भिगोकर बिल्कुल निचोड़ देंगे। और इसी कपड़े से हम अगर इस तरह से कंटेनर को पोंछ देंगे तो आप देखेंगे जैसे हम क्लीन करते हैं बिल्कुल वैसे ही ये क्लीन हो जाएगी। बस इसकी जो अंदर की हिस्सा है वो क्लीन नहीं होगा। और इस बरसात के मौसम में अगर हम कंटेनर से मसाला निकल कर कंटेनर को पूरी तरह पानी में धोकर क्लीन करना चाहें तो अच्छी तरह से सूखेगा भी नहीं और ये कंटेनर सूखने में लगभग 3 से 4 दिन लग जाती है और जो हमारा मसाला है वो बाहर ही पड़ा रहता है। तो अगर आप इस तरह से क्लीन करेंगे तो आपके मसाले कंटेनर के अंदर ही रहेंगे और आपका जो कंटेनर है बिल्कुल चमक जाएगा। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको बस इस तरीके से घस रही हूँ और देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये क्लीन हो रहा है। तो इस तरीके से क्लीन करने के बाद आप और एक काम ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें जो कोलगेट लगा है वो तो कुछ देर बाद सूख जाएगी जो कंटेनर में और देखने में अच्छा नहीं लगेगी। तो आप ये काम ज़रूर कर लीजिए ये सारे कंटेनर को इस तरह क्लीन करने के बाद। तो चलिए मैं उसको बाद में दिखाती हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना गंदा ये पानी हो गया है, देख सकते हैं, मतलब कंटेनर में जितना भी मैल था वो इस पानी में आ गया है। तो अब आप क्या करिए, एक सूखा कपड़ा ले लीजिए बिल्कुल साफ और उसी कपड़े से इस तरह कंटेनर को एक एक करके पोंछ लीजिए। देखिए ये कंटेनर कितना क्लीन लग रहा है। आप पहले तो मेरे कंटेनर को देखे हैं और आप देखिए कितना क्लीन लग रहा है। तो इस बरसात के मौसम में अगर आप कंटेनर को क्लीन करना चाहते हैं तो इस तरीके से क्लीन करिए। आपका काम बहुत ही आसान भी हो जाएगी और जल्दी हो जाएगी और आपका जो कंटेनर है वो सुखाने की कोई भी झंझट नहीं रहेगी और आपका जो मसाला है वो कंटेनर के अंदर ही रहेगा। और इसी तरह हम जो ये कंटेनर की स्टैंड है इसको भी क्लीन कर लेंगे। और फ्रेंड्स मैं आज आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी है और वो है आज मेरा यूट्यूब से पहला पेमेंट आया है, जो आपके लिए ये मुमकिन हो पाया है। और आपको तहे दिल से बहुत ही धन्यवाद, क्योंकि आपके वजह से ही ये मुमकिन हो पाया है कि मेरा पहला पेमेंट आया है यूट्यूब से। और इसी तरह ही अगर आप मेरा साथ देंगे तो दूसरा तीसरा भी पेमेंट मुझे मिलेगा। तो फ्रेंड्स ज़रूर मेरा साथ दीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं बहुत ही मेहनत से बनाती हूँ और आपके काम के लिए ही ये सारे वीडियो बनाती हूँ। आपका काम थोड़ा सा आसान हो सके उसी को सोच रख के ही मैं ये सारे वीडियो बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को फ्रेंड्स ज़रूर पूरा देखें। तो देख सकते हैं ये सारे कंटेनर कितना बढ़िया तरीके से क्लीन हुआ है और देखिए थोड़ा सा भी धूल मिट्टी आपको इसमें नहीं दिखेगी। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में आप ये इतने सारे कंटेनर को क्लीन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स सबको अच्छी लगी है।
कई समय हमारे तबीयत बहुत ही ख़राब रहती है, पर क्या करें, खाना तो बनाना पड़ता है और खाना तो हम जैसे तैसे बना लेते हैं। पर ये जो गैस ओवन है इसको भी तो हमें क्लीन करना पड़ता है। पर अगर आपको सर्फ साबुन से क्लीन करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, आप मतलब शॉर्टकट से इसको क्लीन करना चाहते हैं, तो ये टिप्स ज़रूर अपनाएं। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपका जो गैस ओवन है बहुत ही आसानी से आप क्लीन कर पाएंगे। तो आप ले लीजिए कौन सा भी पाउडर, बस थोड़ा सा ही पाउडर लगेगा। घर में तो ऐसे बहुत सारे पाउडर होंगे जो डेट फेल हो गया है, जिसको आप यूज़ ही नहीं करते हैं, ऐसे ही पड़ा रहता है। तो उस तरह जो पाउडर है उसको आप ले लीजिए और इस तरीके से बस थोड़ा सा पाउडर आपको गैस ओवन के ऊपर डाल देना है, मतलब चारों ओर छिटक देना है और इस तरीके से एक सूखा कपड़ा से सिर्फ आपको पोंछ देना है। आपका जो गैस ओवन है बिल्कुल चमक जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये जो गैस ओवन है आपके सामने ही मैं पोंछी हूँ और देखिए जितना भी ऑयल है इस कपड़े में आ गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स सबको अच्छी लगी है। ये जो लोहे की कढ़ाई है आप इसको जितना भी घसे ये पूरी तरह से क्लीन नहीं होती है। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी सर्फ साबुन से इसको क्लीन करेंगे तो अच्छी तरह से ये क्लीन नहीं होगा। बहुत ही कम मेहनत में अगर आप क्लीन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इमली ले लीजिए और इमली को इस तरह आप लोहे की कढ़ाई में देकर इस एक स्कॉच ब्राइट से इस तरह सिर्फ थोड़ा सा घस दीजिए। लोहे में जितना भी दाग था वो सारे निकल जाएंगे। मतलब लोहे की कढ़ाई में जितना भी खाने बनाने का दाग है वो सारा निकल जाएगा और आपका कढ़ाई बिल्कुल चमक जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये कढ़ाई साफ हुआ है। बहुत ही पुराना टिप्स है, पर कई लोग तो जानते भी हैं पर कई लोग इसे नहीं जानते हैं। तो नहीं, जो जानते हैं वो इस तरीके से आप लोहे की कढ़ाई को क्लीन कर सकते हैं। और हाँ, लोहे की कढ़ाई को क्लीन करने के बाद इसको आप अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। नहीं पोंछेंगे तो जो जंग है फिर से हो जाएगी और फिर से आपका कढ़ाई गंदा दिखने लगेगी। और हाँ, थोड़ा सा आप इसमें ऑयल ज़रूर डालकर इस तरह हाथ में पूरे कढ़ाई में ऑयल को लगा दीजिए। इससे ये कढ़ाई बिल्कुल चमकता रहेगा। मतलब जो जंग है वो बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं लगेगी और आपका कढ़ाई बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स सबको अच्छी लगी है। हमने पहले जो टूथपेस्ट की पानी बनाए हैं उसी पानी को हमने बिल्कुल भी फेंका नहीं है। आप भी बिल्कुल ना फेंके। इस पानी से आप और भी कई सारे चीज़ को क्लीन कर सकते हैं। जैसे हमारे किचन में जो सिंक में जो नल लगा रहता है उस नल को आप बहुत ही आसानी से इस पानी से ही क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा उसी कपड़े से घस दीजिए। नल को अगर घस देंगे तो वो क्लीन हो जाएगी और उसी पानी से आप आपके सिंक को भी क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से एक स्कॉच ब्राइट ले लीजिए और उसी पानी से आप पूरे सिंक को क्लीन कर लीजिए। आपका जो सिंक है बिल्कुल चमक जाएगी। मतलब आप रोज ही तो क्लीन करते हैं, पर कोलगेट से थोड़ा सा आप क्लीन करके ज़रूर देखिएगा। इस पानी को तो हम ऐसे ही फेंकने वाले थे, पर इस पानी से और दो चीज़ क्लीन करने से हमारा चीज़ क्लीन भी हो गया है। और देखिए, और जो पानी है वो भी हमने फेंक दिए हैं। और आप देख सकते हैं ये सिंक देखिए कितना चमक रहा है और ये जो नल है वो भी देखिए कितना चमक रहा है। इसको हमने धोया नहीं है। अब मैं आपको धोकर दिखाती हूँ। आप देखिए इससे नल देखिए कितना चमक रहा है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा टूथपेस्ट से बहुत सारे चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं। और ये जो नल है वो ऐसे ही अगर चमकता रहे आप चाहते हैं तो इसको क्लीन करने के बाद इस तरह से पोंछकर थोड़ा सा किसी भी ऑयल इसमें लगा दीजिए। आपका जो नल है वो बिल्कुल चमकता रहेगा। मतलब 4 से 5 दिन तक ऐसे ही ये नल चमकता रहेगा। गैस ओवन को तो हम क्लीन करते हैं, पर इसकी जो चाबी है इस चाबी में देखिएगा आप बहुत सारे मैल लगा रहता है। जब भी हम रोटी करते हैं तो सूखा आटा इसमें लगा रहता है और लगते लगते ये बहुत ही एक मोटा सा मैल जम जाती है और जिसको हम क्लीन करना बिल्कुल भी भूल जाते हैं।
और हम सोचते ही रहते हैं इसको हम कैसे क्लीन करें। तो इस तरह अगर आपके पास नेल कटर हो, और देखिए जो नेल कटर की बीच में जो रहती है जिसमें हम नेल को मतलब नेल की जो मैल है इसको निकालते हैं, तो उससे आप बहुत ही आसानी से इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं क्लीन कर रही हूँ, देखिए कितना मैल एक चाबी से ही निकल आया है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स सबको अच्छी लगी है। इस तरह जो झांझरी होती है इसको तो हम पूरी या किसी भी चीज़ को छानने के लिए यूज़ करते हैं, पर ये जब टूट जाती है तो हम इसको बेकार समझकर फेंक देते हैं। पर इसको कभी भी आप बेकार समझकर ना फेंकें, इससे आप आपके घर के कई सारे काम कर सकते हैं। तो चलिए हमने इसको अच्छी तरह से बांध लिए हैं एक लकड़ी से। अब हम एक कपड़ा लेंगे थोड़ा सा बड़ा ही, और इस कपड़े में इस झांझरी को इस तरह से पहना देंगे। और इससे हम क्या काम कर सकते हैं चलिए देख लेते हैं। तो इससे आप आपके पूरे घर को पोंछ सकते हैं, और इस तरीके से घर पोंछने से हमारा काम बहुत ही आसान भी हो जाती है, और हमारे कमर या घुटने पे दर्द भी नहीं होता है, और पूरे घर को हम बहुत ही अच्छी तरह से पोंछ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स सबको अच्छी लगी, और अगर आपको आज के टिप्स अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक।